पुलिस वाले की बेटी शाइस्ता बचपन बीता प्रतापगढ़ में। 4 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ी थी शाइस्ता। शाइस्ता के पिता अतीक को पहले से ही जानते थे। 1996 की बात है। तब तक अतीक राजनीति में जम चुका था। साथियों, आज की कहानी एक था अतीक का दूसरा भाग शुरू करते हैं। 1989 में अतीक पहली बार निर्दलीय विधायक बना। दूसरी बार और तीसरी बार वह अपना दल से विधायक चुना गया। चौथी बार वह समाजवादी पार्टी से विधायक चुना गया। साल 1996 की बात है। शाइस्ता के पिता अतीक के पास शाइस्ता के निकाह का प्रस्ताव लेकर गए। अतीक ने इसे सहज स्वीकार कर लिया। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हुए। अतीक के राजनीतिक सफर का पतन शुरू हुआ 2004 से। अतीक 5 बार विधायक रह चुका था। 6वीं बार उसे फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ाया। फूलपुर लोकसभा सीट से अतीक ने जीत दर्ज की। फूलपुर लोकसभा सीट से कभी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। इस लोकसभा सीट से अतीक ने जीत दर्ज की और माननीय सांसद महोदय बन गया। लेकिन अतीक चाहता था उसकी पश्चिमी इलाहाबाद वाली विधानसभा की सीट उसके भाई अशरफ को मिल जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी से उसने अशरफ को चुनाव लड़ाया। लेकिन अशरफ का मुकाबला हुआ राजू पाल से। बहुजन समाज पार्टी की टिकट से राजू पाल ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। राजू पाल कभी अतीक का शागिर्द हुआ करता था। अपने शागिर्द से चुनाव हारना अतीक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अतीक ने राजू पाल का मर्डर करवा दिया। बस यहीं से अतीक के राजनीतिक सफर का अंत शुरू हो गया। राजू पाल के विवाह को अभी केवल 9 दिन हुए थे। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल के हाथों की मेहंदी अभी छूटी ही नहीं थी। पूजा पाल ने अतीक के विरुद्ध केस दर्ज कराया। लेकिन अतीक सत्ता में था। पूजा पाल ने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा जब चुनाव हुए तो पूजा पाल अशरफ से चुनाव जीत गई और यहीं से अतीक का पतन शुरू हो गया। मायावती ने अतीक पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अतीक के आतंक का आलम यह था कि 10 जजों ने अतीक के केस से अपने आप को अलग कर लिया, अपना तबादला करवा लिया। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। अतीक ने एक गलती कर दी। शाइस्ता कभी नहीं चाहती थी कि वह आतंक की दुनिया में अपने बेटों को लेकर आए। लेकिन अतीक ने शाइस्ता और अपने बेटे असद के माध्यम से राजू पाल के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या करवा दी। राजू पाल और उमेश पाल हत्याकांड दोनों ही दिन दहाड़े किए गए थे, जिससे लोगों में दहशत पैदा हो सके। हालांकि राजू पाल हत्याकांड के बाद अशरफ चुनाव जीत गया था और राजू पाल की पत्नी पूजा पाल चुनाव हार गई थी। यही दहशत वह उमेश पाल को मारकर करना चाहता था। उमेश पाल हत्याकांड को अतीक ने साबरमती जेल में बैठकर ही प्लान किया था और उसको अंजाम तक पहुंचाया था शाइस्ता और उसके तीसरे नंबर के बेटे असद ने। उमेश पाल हत्याकांड फिल्मी अंदाज में किया गया था। यह हत्याकांड सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें गुड्डू मलिक ने बम फेंका था और इसमें पहली गोली जिस व्यक्ति ने चलाई थी उसका नाम था उस्मान उर्फ विजय चौधरी, यानी एक दलित युवक। इस युवक ने अपने गांव की एक लड़की सुहानी पांडे को प्रेम जाल में फंसाया। जब इसके भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो यह सुहानी को लेकर भाग गया और शायद इसके बाद यह अतीक से मिला और अतीक से मिलने के बाद यह हत्याकांड में शामिल हुआ, जिसमें 10 लाख रुपए और एक गाड़ी देने की बात कही जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड 24 फरवरी को हुआ था और 25 तारीख को उमेश पाल की पत्नी ने केस दर्ज कराया। 26 तारीख को उस्मान का एनकाउंटर हुआ और 13 अप्रैल को असद का और गुलाम का झांसी में एनकाउंटर हो गया और 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ को 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अतीक और अशरफ की हत्या किसने कराई, ये अभी तक एक रहस्य है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा सुन भतीजा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी दूसरी कहानी के माध्यम से मिलेंगे।